Hi Lucas, good afternoon everyone. अस्सलाम वालेकुम। दूसरे रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी लूकर को। तहे दिल से शुक्रिया जो जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है। आप सभी हजरात से सभी लोगों से गुजारिश है कि रोज़ा रहें, नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और नेक रास्ते पर चलें। सिर्फ कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। लोग कहते हैं कि तुम तो करते नहीं होगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे अपना 5 टाइम अपने मस्जिद में अपने सजदा करवाता है मुझे। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं चाहूँगा आप भी नमाज़ पढ़ें और रोज़ा रहें। जो फ़र्ज़ ये हमारे लिए फ़र्ज़, अगर आप इस्लाम से ताल्लुक़ात रखते हैं तो ये हमारे लिए फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ हमेशा करना पड़ता है, इसकी बख्शिश नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी है फ़र्ज़ वो हमें करना है, इसके लिए कोई बख्शिश नहीं है किसी भी कंडीशन में। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तो अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करिए। जिसके एक हाथ नहीं वो चाहता है कि अल्लाह मुझे 2 हाथ दिया होता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग का दोनों हाथ सही है, दोनों पैर सही है, हम लोग बोल पा रहे हैं, गूंगे नहीं हैं, अंधे नहीं हैं। अगर अंधे होते तो दुआ करते या अल्लाह मुझे आँख दे दे, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास आँख है, पैर है, हाथ है, अच्छा बदन अल्लाह ने नवाजा है, अच्छे खासा घर में पैदा किया है जिसमें 3 टाइम की अच्छी रोटी मिलती है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इस्लाम में आपको। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, हमेशा किसी भी दशा में करते रहिए। रोज़ा कभी भी मत छोड़िए। अगर लगे कि रोज़ा छूट सकता है, किसी कारण तबीयत खराब हो, ब्लीडिंग हो, या आप रोज़ा रहने के हालात में नहीं हैं, तो बिल्कुल जायज़ है कि आप रोज़ा ना रहें। लेकिन रोज़ा छोड़ना गुनाह अज़ीम है। जानबूझ के रोज़ा छोड़ना, बेवजह बाज़ार में, मार्केट में कुछ खा लेना, तो इससे अल्लाह की तौहीन नहीं है, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह बेशक देगा, अल्लाह बेशक देगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाह बेशक देगा। अगर आप दिल खुद से अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह चाहता है कि हमसे बंदा मांगे। और रमज़ान जितना पाक महीना जिसमें हर लोगों की दुआ इंशाअल्लाह कबूल होती है और कबूल होगी अगर आप दिल से मांगेंगे तो मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, बस ऐसे ही दिल किया कि नमाज असर का भी पढ़ा हूँ मैं, तो नमाज असर के बाद मैं सोचा थोड़ा आपसे गुफ्तगू कर लूँ। नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ बेशक बे इंतहा मतलब बिना सोचे समझे कुरान शरीफ पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत करिए। कोई काम नहीं, अगर आपके पास काम नहीं है तो बेशक करिए, काम है उसके बावजूद भी करिए। कुरान शरीफ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में हर एक पारा है, कुरान शरीफ है, आप डाउनलोड करिए, PDF में लेके पढ़िए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए। कहीं बैठे तो भी पढ़ सकते हैं, कहीं ट्रेन में है, सफ़र में है, वज़ू करिए, मोबाइल से कुरान शरीफ की तिलावत करिए, लेकिन करिए। अगर मेरी बात को बुरा लगे तो अल्लाह माफ़ करेगा और आप लोग भी माफ़ करिएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, रमज़ान है, 2-4 अच्छी बातें कर लें। हमें को उतना नॉलेज नहीं है इस्लामिक, लेकिन जितना जानता हूँ, जितना सुना हूँ, उसके मुतालिक बस बता रहा हूँ कि नमाज रोज़ा करना ज़रूरी है। हिसाब नमाज पढ़िए, और एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना पड़े, कोई नफिल जितना पढ़ना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं कि आप 5 टाइम पढ़िए। जितना नमाज पढ़िए, जितना सवाब कमाइए।
अगर बहुत पैसा है तो गरीबों में तकसीम करिए, गरीबों में ज़कात दीजिए। जितना मुमकिन है ज़कात उससे अधिक दे सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा है तो अधिक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कम दें। जितना अधिक हो उतना दीजिए। अगल बगल पड़ोसी में अगर अफ्तार की व्यवस्था नहीं है, वो गरीब है, खाना का व्यवस्था नहीं है, तो पहले उनको देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने रिलेशन में देखिए, फिर अपने आस पड़ोस के गांव में देखिए, कोई गरीब तो नहीं जिसके पास खाने को नहीं, और आपके पास एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल आप दीजिए। और इस पाक महीने में सवाब कमाइए और लोगों की मदद कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी टूटी हुई बातों को यहीं रोकता हूँ। टूटी मोटी बात जो बोलता हूँ, अब बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी। अल्लाह सबको कामयाब करे, सबकी दुआएं कबूल करे। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरे आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। जब थमे वास्पी हो या अल्लाह, हम सब हो मीठे मदीने पे, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी के साथ खुदा हाफिज़, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, बी केयर, लव यू ऑल।